This is the Epilogue Audio Experience. The views, thoughts, and opinions expressed are the host's own and do not represent the views, thoughts, and opinions of Epilogue Media Private Limited. The material and information presented here is for general information purposes and/or entertainment purposes only. Listener discretion advised. नमस्ते दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ मिले हैं। आओ सुनते हैं मेरे घर की कहानी। जानते हैं क्या है मेरे घर का नाम? इट्स द तालातल घर, स्थित ऊपरी आसाम में शिवसागर के लाइवली शहर में। आसाम के राजनीतिक इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय का आवेश रखता है। शहर में अहोम द्वारा निर्मित कई मार्वेलस स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक शक्तिशाली और उद्यमी राजवंश है, जिसने लगभग 600 वर्षों तक ब्रह्मपुत्र घाटी पर शासन किया। ये अहोम के तहत है कि इस क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण विकास हुआ। अहोम के स्थापित विरासत उस शक्ति और संसाधनों के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उन्होंने आदेश दिया था, और साथ ही साथ उनकी सौंदर्य दृष्टि और संवेदना भी। शिवसागर जिले के तिश्यल धुलिया गांव में स्थित तालातल घर सभी अहोम स्मारकों में से सबसे भव्य और सबसे बड़ा है और अपने चरम पर अहोम शक्ति का प्रतीक है। आसाम में अहोम शासन की गाथा 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में शुरू हुई, जब मौलंग के एक ताई और शान राजकुमार सुकाफा ने लगभग 9000 अनुयायियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया। उन्होंने 1228 में चरैदेव वर्तमान शिवसागर जिले से 28 किलोमीटर दूर में अपना आधार स्थापित किया और आने वाली शताब्दियों में विक्ट्री, कॉम्पनसेशन एंड मैट्रिमोनियल अलायंस के तरीकों से पूरी घाटी को अपने राजनीतिक प्रभुत्व में लाया। इस विस्तार के दौरान अहोम साम्राज्य, जो एक आदिवासी राजनीतिक गठन के रूप में शुरू हुआ था, एक केंद्रित राज्य संरचना में विकसित हुआ। अहोम साम्राज्य के विस्तार और समेकन ने 17वीं सेंचुरी में मुगलों का ध्यान आकर्षित किया और अहोम मुगल संघर्ष की एक लंबी अवधि का नेतृत्व किया। ये संघर्ष 1682 में इताखुली की लड़ाई में मुगलों की हार के साथ समाप्त हुआ और अहोम को पश्चिम में मानस नदी तक ब्रह्मपुत्र घाटी के निर्विवाद स्वामी के रूप में स्थापित किया, जो 1826 में अंग्रेजों की सत्ता में आने तक राज्य की पश्चिमी सीमा बनी रही। ये राजा गदधर सिंघा के अधीन था कि अहोम ने मुगलों पर ये निर्णायक जीत हासिल की। इसे गदपानी के रूप में भी जाना जाता है। वह पहले राजा हैं जिन्होंने अहोम वास्तुकला की दीक्षा और प्रगति का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के लिए एक प्रमुख बाहरी खतरे के विघटन ने वास्तुशिल्प परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवश्यक शांति और स्थिरता की सुविधा प्रदान की होगी। गदधर सिंघा को गुवाहाटी में उमानंद के नदी द्वीप पर थाओराडोल और उमानंद मंदिर सहित कुछ मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और दिजियोई खाना और रहदाई नदी पर 2 पत्थर के पुलों का निर्माण किया है। हालांकि ये सफल शासक रुद्र सिंघा और राजेश्वर सिंघा है जिन्होंने इस अवधि की वास्तुकला में संरचनात्मक परिवर्तन लाए। अहोम स्मारक आज शिवसागर जिले में और उसके आसपास 3 क्षेत्रों में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो राज्य की प्रमुख राजधानियां भी थी। चरैदेव, गढ़गांव और रंगपुर की राजधानी 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में राजा रुद्र सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। उन्हें इतिहासकारों द्वारा आसाम में गैर धार्मिक वास्तुकला के स्थायी चरण के रूप में सेड आइडेंटिटी का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने लिखा, गढ़गांव के द्वार और कुछ मंदिरों को छोड़कर पूरे आसाम में ब्रिक्स, स्टोन्स या सैंड की कोई इमारत नहीं है। स्टोन एंड ब्रिक्स की चिनाई की शुरुआत के बाद भी लकड़ी के शाही महलों के निर्माण की पुरानी प्रथा जारी थी और कुछ मामलों में स्थायी सामग्रियों के साथ साथ चली गई, जैसे कि तालातल घर की वास्तुकला में देखा जाता है। सतसरी अहोम बुर्जनी में कहा गया है कि तालातल घर की शुरुआत
राजा रुद्र सिंह ने की थी। हालांकि शुरू में इमारत अभी भी मुख्य रूप से अनस्टेबल और खराब होने वाली सामग्रियों से निर्मित थी। माना जाता है कि अग्रणी शासक रुद्र सिंह ने निर्माण की नई शैलियों और टेक्निक्स को पेश करने के लिए कूच बिहार से कारीगरें लाए थे। इस संदर्भ में आसाम के आधिकारिक इतिहासकार सर एडवर्ड गेट लिखते हैं, वो महल और ईंटों का एक शहर बनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये जानता था कि ये कैसे करना है। इसलिए उन्होंने कूच बिहार से घनश्याम नामक एक कारीगर आयात किया, जिसके तहत रंगपुर में कई ईंट की इमारतें बनाई गईं। ये राजा राजेश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान था कि किले में ब्रिक्स में प्रमुख परिवर्तन किए गए। साथ ही तिंगाबंदी का नाम बदलकर रंगपुर कर दिया गया। तालातल घर सभी अहोम स्मारकों में से सबसे बड़ा है। इस स्मारक का नाम वास्तव में इस इमारत के संरचनात्मक स्तर को पकड़ता है। तालातल शब्द का अर्थ है बहुमंजिला। वर्तमान स्थायी संरचना में एक लंबी इमारत होती है जो नॉर्थ साउथ एक्सेस में संरेखित होती है। ऐसा माना जाता है कि मंजिल में अस्तबल और भंडारण कक्ष हुआ करते थे। ऊपरी मंजिल ज्यादातर एक खुली छत है। हालांकि छत के फर्श में काटे गए कई गोलाकार छेदों को लकड़ी के स्तंभों के लिए पोस्ट होल के रूप में व्याख्या की गई थी, जो लकड़ी से निर्मित ऊपरी मंजिलों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। विशेष रूप से बीच में बहुमंजिला छत वाली संरचनाएं हैं। 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक अहोम साम्राज्य आंतरिक विरोध, शक्ति संघर्ष और झगड़ों से भरा हुआ था। मोमोरिया विद्रोह ने पहले से ही परेशान राज्य को अंतिम झटका दिया। हालांकि बर्मीज द्वारा अहोम साम्राज्य की विजय ने उन्हें अंग्रेजों के साथ आमने सामने ला दिया। बाद में बर्मीज उत्तरार्ध से हार गए और यंदबू की संधि 1826 की शर्तों के तहत आसाम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। कभी खूब प्रगतिशील ये राज्य अब चला गया है और इसके राजा भी। फिर भी तलातल घर अपनी शक्ति और महिमा की एक ठोस अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो वेयर वी आस्क यू अ क्वेश्चन। सो आज का सवाल है कि महल के ऊपर के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता था। जानिए और शेयर कीजिए हमसे जवाब ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids पर, और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन द EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।